मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 9 से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है रैदास के पद, यानी पद शीर्षक है और कवि हैं रैदास। तो रैदास कवि ने पदों की व्याख्या की है, उनमें से 2 पद जो है आपके इस कविता यानी इस लेसन में लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय जानेंगे, यानी उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कवि का जीवन परिचय, मध्ययुगीन काल में निर्गुण भक्ति धारा के कवि संत रैदास का जन्म 1388 ईस्वी में बनारस में हुआ था। अब आप सोचोगे कि मध्ययुग काल में निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण और सगुण 2 भक्ति धाराएं हैं। सगुण भक्ति हम कहें ना, जैसे हमने लिया ये स, हम लेते हैं रस सरस, तो स लगा दिया यानी सहित। अब इसी का हम विलोम करते हैं तो नीरस, यानी कि जिसमें रस ना हो। उसी तरह से क्या हो गया, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति यानी गुण सहित, जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह आती है और लोग मंदिरों में जाकर के मूर्तियों की पूजा करते हैं। और निर्गुण भक्ति धारा, इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती। तो इसमें जो है कवि कहते हैं भगवान को मानते हैं। कैसे मान लेते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इसमें ये नहीं है कि हम गए हैं मंदिर में, वहां जाकर के मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। वो भगवान को क्या क्या मान लेते हैं। किसी में वो भगवान को चंदन मान रहे हैं, बादल मान रहे हैं, दीपक मान रहे हैं, मतलब इस तरह से वो भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन किसी प्रकार के बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। वो कहते हैं भगवान को पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती, वो बाहरी आडंबरों का विरोध करते हैं। तो वो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, यानी कि कवि रैदास जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। इनका जन्म 1388 में बनारस में हुआ था। जो संत रविदास को ही रैदास के नाम से जाना जाता है, वही उनका ही नाम रविदास है। हम बोलते हैं रविदास जयंती है, वही रैदास हैं। अब ये रैदास, कवि रैदास मीराबाई के गुरु हैं। अब मीराबाई कवि रैदास की यानी संत रैदास की शिष्या है। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर के सिकंदर लोदी ने इन्हें एक बार दिल्ली आने के लिए भी कहा था। इनकी मृत्यु 1518 में ही बनारस में हुई थी। और ये मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा में विश्वास नहीं करते थे। वो आ गया ना, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और पता नहीं कहाँ कहाँ धार्मिक स्थानों पर, जहाँ पर आप सोचो कि बड़े बड़े पहाड़ों पर भी चढ़ जाता है कि हम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जबकि कवि बताते हैं भगवान कण कण में विराजमान है, इसे पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से, एकाग्रचित मन से कुछ समय के लिए भी यदि हम भगवान को याद करते हैं तो हम उन्हें पा सकते हैं। ये व्यक्ति की भाईचारे की भावना, आपसी प्रेम की भावना, आपस में मिलजुल करके रहना, उसी को ही सच्चा धर्म मानते थे। अब ये नहीं है कि व्यक्ति आपस में तो दंगे फसाद करते रहते हैं, घर में माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया और वहां जाकर के पहाड़ों पे माता के दर्शन करने के लिए जा। तो ये बाहरी जो आडंबर थे ना, इसका बहुत विरोध करते थे। इन्हें ऊपरी दिखावा पसंद नहीं था। इनकी भाषा जो थी वो ब्रज भाषा है और उसमें इसके साथ साथ अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि के शब्दों का भी मिश्रण पाया जाता है। इनकी भाषा बहुत ही सहज सरल है
आम बोलचाल की भाषा है, ताकि जिसे पढ़ने वाला बहुत अच्छी तरह से जल्दी से समझ सके। अब ये पंक्ति है, आप समझ ही रहे हो। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, कितनी आसान सी भाषा है। आपको समझ में आ रहा है ना भाई कवि क्या कहना चाह रहे हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, मतलब राम नाम की रट जो लग गई है वो कैसे छूटे, वो नहीं छूट सकती, क्योंकि मैं हमेशा भगवान का नाम लेता रहता हूँ, राम का नाम लेता रहता हूँ। कितनी भाषा आसान है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब समझ में आ रहा ना, यदि तुम चंदन हो तो हम पानी है। हम कौन है? हम यानी कि भक्त हैं। तो इनकी भाषा बड़ी ही सहज सरल है, जो आम बोलचाल की भाषा है और सभी लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। इन्होंने अपने काव्यों में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार के दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद है इसका उपमेय, उपमेय, और दूसरा है उपमान। उपमेय मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है। ठीक है। अब जैसे हम कहें मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख, इसमें मुख जो है उपमेय होता है, मुख उपमेय, और चंद्रमा उपमान। यानी मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। इसमें जब कहें ना प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो प्रभु की तुलना किससे की गई है? चंदन से की गई है। तुम मोती हम धागा, इसमें प्रभु की तुलना किससे की गई है? मोती से की गई है। तो इसलिए जो है इन्होंने अपने काव्य में ज्यादातर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। और इसमें जितने भी इनका जो ये है गद्यांश, ये जो पद्यांश दिया गया है, ये जो मैं आपको बोल रही थी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, तुम चंदन हम पानी, जाकी बांगंगवास समानी। अब इसमें कुछ शब्द हैं, जाकी मतलब होता है जिसकी। अब शब्दों के अर्थ हम समझेंगे तभी हम इसका पूरा जो है इस काव्यांश का अर्थ कर समझ पाएंगे। और यदि हमें शब्दों के अर्थ, किसी भी शब्द का अर्थ यदि हम भूल जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है, तो उस पंक्ति का, उसका अर्थ समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब इन पदों की व्याख्या मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।